रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी से मिलने ऐसे वक्त में आए हैं जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। यूक्रेन वॉर रोकने के लिए ट्रंप हर पैंतरा आजमा चुके हैं और लगभग हर हथियार डाल चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो युद्ध रुकवाने की गुहार को लेकर जिनपिंग की शरण में जा चुके हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि रूस को हराना नामुमकिन है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता अगर कहीं से निकलेगा तो वो जगह है दिल्ली। पिछले 24 घंटों के अंदर पुतिन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की फौज का कब्जा हो चुका है। जेलेंस्की इस उम्मीद में बैठे हैं कि ट्रंप कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन पुतिन किसी कोई नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ने दिल्ली आने से पहले यूक्रेन में तबाही का कौन सा ट्रेलर दिखाया है? पुतिन ने कौन से हथियार दिखाए हैं जिसको देखकर यूरोप में दहशत फैली हुई है? जेलेंस्की के पास लास्ट ऑप्शन अब क्या बचा है? इस रिपोर्ट से समझिए। वोल्चांस्क में टॉर्नेडो रॉकेट से धमाका। मिनोग्राद पर फैब 1500 बम से अटैक। फौजी अड्डे पर ग्रैंड MLRS से स्ट्राइक। वेस्ट यूक्रेन के टेर्नोपिल में मिसाइल की बरसात। खेरसन में फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक। जैपोरेजिया की बिल्डिंग में बारूदी धमाका। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पुतिन के आक्रोश में पूरा यूक्रेन सुलग रहा है। आग बरस रही है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। दिसंबर स्टार्टिंग में पुतिन ने जो फायर मोड ऑन किया है उसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिका में बैठकर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह युद्ध रुक जाए। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन उनकी सुनेंगे। वॉर रुकवाने के लिए मैक्रो चीन पहुंच गए हैं। मैक्रो को लग रहा है जिनपिंग की मानेंगे, लेकिन पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। जमकर आग बरसा रहे हैं। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. We'll see what happens. लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। पुतिन ने पूरे यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया। बस्तियों की बस्तियां जला दी। ये तस्वीर यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनोवा इलाके की है, जहां रूस ने पिछले 24 घंटे के अंदर ग्रैंड MLRS से जबरदस्त स्ट्राइक की है। यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट तबाह कर दी है। यूक्रेन के वोल्चांस्क में पुतिन की फौज ने टॉर्नेडो S रॉकेट का इस्तेमाल किया। घनी बस्तियों के बीच कई बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बना दी गईं। रूस के टारगेट पर डोनेट्स्क का स्लोवियांस्क शहर भी आ चुका है। इस इलाके में स्कंदर मिसाइल से जबरदस्त स्ट्राइक की गई है। पूरी बिल्डिंग में आग ही आग दिख रही है। स्लोवियांस्क में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। चीख पुकार मची हुई है। जहां देखो वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पुतिन इस वक्त फुल फायर मोड ऑन कर चुके हैं। यूक्रेन की बस्ती बस्ती बारूद बरसा रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन मान जाएंगे, लेकिन पुतिन बारूद बरसा कर बता रहे हैं कि वो अपनी शर्तों पर मानेंगे।
ये खेरसॉन के बेरिस्लाव जिले की तस्वीर है, जहां रूस ने एयर स्ट्राइक कर एक ही झटके में कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। ओडेशा और खारकोव में भी पुतिन ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। कई शहरों पर जबरदस्त मिसाइलों की बारिश की। रूस ने ओडेशा में भारी तबाही मचाई है। ओडेशा शहर का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां देखो वहां तबाही ही तबाही मची है। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ड्रोन स्ट्राइक से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इस ड्रोन्स को भी रूस एक झटके में मार गिरा रहा है। रूस की फौज बहुत तेजी से यूक्रेन को अपने कब्जे में ले रही है। जहां भी जा रही है तबाही मचा रही है। सबसे ज्यादा कहर ज़ेपोरिज़िया में बरपा है। ज़ेपोरिज़िया में पुतिन की फौज ने गांव के गांव खंडहर बना दिए हैं। कई कॉलोनी मलबे का ढेर बन चुकी है। खंडहर हो चुकी इमारतों में यूक्रेनी फौजी छिप गए हैं। उन्हें मारने के लिए बारूद से बिल्डिंग्स उड़ाई जा रही है। पुतिन की फौज बहुत अंदर तक वार कर रही है। ज़ेलेंस्की के हर फौजी को ढूंढ ढूंढ कर ड्रोन से निशाना बना रही है। दिसंबर महीने में ही रूस ने पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया के चेरवोनोए और गुलियापोल के बड़े इलाके पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। चेरवोनोए शहर में तो रूस ने पिछले 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाई। छोटे से शहर पर बारूद की बारिश देखकर यूक्रेन की फौज भाग खड़ी हुई। पूरे शहर में जहां देखो वहां आग ही आग बरस रही है। पुतिन की फौज अब पूर्व के बाद तेजी से यूक्रेन के उत्तर पूर्व और पश्चिमी जिलों की ओर बढ़ती जा रही है। पश्चिमी यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर में जबरदस्त मिसाइल अटैक किया गया है। कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। मिनोग्राद शहर पर पुतिन की फौज ने फैब 1500 बम से स्ट्राइक शुरू कर दी। पूरा शहर घेर लिया। जिस तेजी से पुतिन हमला कर रहे हैं, लग रहा है कि एक ही 2 दिन में इस शहर पर भी पुतिन अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। पुतिन मिनोग्राद समेत कई शहरों पर ग्लाइडेड बम बरसा रहे हैं। रूस हर साल ऐसे 1,20,000 बम बनाता है। ये बम 200 किलोमीटर तक रेंज में अटैक करते हैं। रूस की फौज हर दिन 250 ऐसे बम यूक्रेन के शहरों पर बरसा रही है। इस साल में रूस करीब 70,000 से ज्यादा बम यूक्रेन पर गिरा चुका है। रूस की बारूदी बारिश से यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं। बस्तियां वीरान हो चुकी हैं। पूरी की पूरी कॉलोनी अपार्टमेंट उजड़ चुके हैं। पुतिन का रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया को एहसास हो चुका है कि अब आगे क्या होगा। सबको पता लग चुका है कि रूस अब कब रुकेगा, कितनी तबाही के बाद रुकेगा। पूरी दुनिया में दहशत फैल चुकी है। नाटो मेंबर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा है कि इस युद्ध में रूस की कतई हार नहीं होगी। यूरोप में जितनी संपत्ति जब्त की गई है वो सभी क्रेमलिन को लौटानी पड़ेगी। बार्ट डी वेवर ने ये तक कह दिया है कि रूस की हार फेरी टेल्स और भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। जो बात बेल्जियम कह रहा है वही बात ट्रंप को भी अच्छे से समझ में आ चुकी है। ट्रंप खुद 28 पॉइंट का पीस प्लान तैयार कर बैठे हुए हैं। खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। युद्ध रोकना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि इसके लिए पुतिन की हर शर्त माननी पड़ेगी। I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. It's a war. If I were president, we had a rigged election. If I were president, that war would have never happened. It's a terrible thing. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. But they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now. But you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you. 48 घंटे पहले ही
ट्रंप के दूत और दामाद पुतिन से मिल चुके हैं। 5 घंटे तक मीटिंग कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में भी पुतिन ने क्लियर कर दिया कि शर्त उनकी होगी और जेलेंस्की को माननी होगी। युद्ध को लेकर पुतिन पूरे यूरोप को धमकी दे चुके हैं। साफ कह चुके हैं कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध को एक झटके में खत्म कर देंगे, जिससे पूरे यूरोप में टेंशन फैल चुकी है। यूरोप को धमकी देकर पुतिन भारत आ चुके हैं। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चीन पहुंच गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिनपिंग पुतिन को मना सकते हैं। यूरोप पर मंडरा रहा खतरा सिर्फ जिनपिंग ही टाल सकते हैं। मैक्रों ने जिनपिंग से कहा है कि रूस यूक्रेन जंग तुरंत रोकने की जरूरत है। इसके लिए चीन रूस पर प्रेशर बनाए, वरना यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। मैक्रों को लग रहा है कि चीन अगर कहेगा तो पुतिन कुछ नरम पड़ जाएंगे। दूसरी ओर जेलेंस्की ट्रंप से युद्ध विराम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अमेरिकी टीम के मॉस्को से लौटने और वाशिंगटन से संबंधित बातचीत के बाद हम अमेरिका में अगली बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। रुस्तेम उमरोव हमारी टीम के साथ ट्रंप के दूतों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द ऐसी बैठकों और बातचीत के बारे में खबर मिलेगी। सभी लोग आपस में और यूक्रेन के साथ संपर्क में हैं। ट्रंप को लग रहा था कि वो पुतिन को एक ऑर्डर देंगे, पुतिन सीज फायर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुतिन ने और ज्यादा फायर कर ट्रंप का वहम तोड़ दिया। पुतिन ने पिछले 4 दिन में यूक्रेन की धरती पर स्कंदर, कैलिबर क्रूज, किंजल मिसाइल का यूज किया है। इसके अलावा 1500 किलो के फैब 1500 बम से भी अटैक कर रहे हैं। ये एक ऐसा बम होता है जिसके प्रहार से एक इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। रूस के ऑयल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं। जेलेंस्की की जमीन पर बारूद की बारिश कर दी है। भयंकर तबाही मचा दी है और कई शहरों को तो पुतिन की फौज गाजा पट्टी बना चुकी है। पुतिन की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, यूक्रेन पर जेलेंस्की का कंट्रोल कम होता जा रहा है। रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। पुतिन का गुस्सा देख पूरे यूरोप में खलबली मच गई है। हर कोई इसकी कोशिश में लगा है कि कैसे भी पुतिन को रोका जाए। ट्रंप मोदी से कह चुके हैं, मैक्रों जिनपिंग तक पहुंच चुके हैं, लेकिन पुतिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1350 से ज्यादा दिन से युद्ध में एक बात सबको अच्छे से समझ में आ चुकी है, पुतिन को जेलेंस्की के जरिए हराना नामुमकिन है। पूरे यूरोप को तो पता लग चुका है कि पुतिन को मिटाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हर दुश्मन को यह पता है कि पुतिन को मिटाना तो दूर, उन तक पहुंचना भी मौत को दावत देना जैसा है। पुतिन को जान से मारने की अभी तक 43 नाकाम कोशिश हो चुके हैं।